नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शय्यन वला यत्तखिज़ा बाजन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता संबलम प्रार्थना। गीता हो या कुरान देता है इंसानियत का ज्ञान। मेल करे जो आपस में वही है सच्चा इंसान। अभी मैं आप हजरात के सामने कुरान शरीफ सूरह आले इमरान की 64वीं आयत पढ़ा और वेदांत की रोशनी में हिंदू भाई की धार्मिक पुस्तक की रोशनी में पुरोवेद के अंदर से एक मंत्र पढ़ा। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता संबलम प्रार्थना। यही दोनों का हजरात को तर्जुमा और अर्थात समझाकर ये समझा देना चाहता हूँ कि मेरा कुरान क्या कह रहा है और हिंदू भाई का धार्मिक पुस्तक वेद क्या कह रहा है और हम सब हिंदुस्तान के अंदर में कर क्या रहे हैं। जब तक ने धार्मिक पुस्तक की आस्था से चलेंगे उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तब तक मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। आज हमारे कुरान को बदनाम करने वाले धर्मद्रोही जो धर्मद्रोही है जो धर्म को बदनाम करने के लिए मुसलमान को टारगेट पर ले लिया है इस्लाम को टारगेट पर ले लिया है और मेरे कुरान को बदनाम कर रहा है उन हजरात को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा ही कुरान है सबको मिलाने की बात करता है सबको समझाने की बात करता है। कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता सब आपस में भाई भाई का ही बात करता है। इसलिए मैंने सूरह आले इमरान की 64वीं आयत से आप हजरात सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कुरान क्या कह रहा है। अभी मैंने पढ़ा था कुल या अहलल किताब तालौ इला कालिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शय्यन वला यत्तखिज़ा बाजन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह रब्बुल कहते हैं कि कह दो कुल या अहलल किताब कह दो क्या है अहले किताब आओ एक ऐसी कामयाबी की तरफ जो हम में और तुम में एक समान है। ये कुरान ही ऐसी किताब है धार्मिक पवित्र पुस्तक है जो सबको एक समान की निगाह से एक निगाह से सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। क्यों नहीं देखे। सबको पैदा करने वाला अल्लाह है सारे जहाँ का मालिक अल्लाह है हवा देने वाला अल्लाह है धूप देने वाला अल्लाह है सूरज चाँद सितारा जमीन आसमान सबको पैदा करने वाला अल्लाह है। मैं हूँ हकीर बंदा तू परवरदिगार है मैं हूँ हकीर बंदा तू परवरदिगार है तेरे ही रहमतों का दिल उम्मीदवार है। मैं हूँ हकीर बंदा तू परवरदिगार है तेरे ही रहमतों का दिल उम्मीदवार है। कब्जे में तेरी इज्जत व जिल्लत है या खुदा कब्जे में तेरी इज्जत व जिल्लत है खुदा या खुदा वरना खिजा का दौर ना फसले बाहर है। कुरान कहता है ऐ अहले किताब आओ एक ऐसी कामयाबी की तरफ जो हम में तुम में एक समान है। वो ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश नहीं करते
हम अल्लाह को छोड़कर किसी को अपना हाजत रवा नहीं मानते। हम अल्लाह को छोड़कर किसी को अपना मालिक नहीं मानते। हम अल्लाह को छोड़कर किसी को अपना मुश्किल कुशा नहीं मानते। फिर भी अगर वो तुम्हारी बात को नहीं माने, अल्लाह एक है उस पर वो गवाही नहीं दे, तो कह दो कि कम से कम हम मुस्लिम तो हैं। कैसे मुस्लिम है? नाम रख देने से मुस्लिम नहीं होता, नाम रख देने से मुसलमान नहीं होता। अगर नाम रख देने से मुसलमान होता, अबू जहल का भी नाम मुसलमान वाला था, वो भी मुसलमान हो जाता, काफिर बनकर नहीं मरता। अबू लहब का भी नाम मुसलमान वाला था, वो भी ईमान पर मरता, काफिर होकर नहीं मरता। लेकिन कहते हैं कम से कम हम मुस्लिम तो हैं। यानी अल्लाह के मर्जी के मुताबिक चलने वाले तो हैं। जो अल्लाह के मर्जी के मुताबिक चला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते में चला, वही कामयाब है। जो उससे हट कर चला वो कभी कामयाब हो नहीं सकता। आइए, ये है कुरान का तर्जुमा। अभी मैं आपके सामने एक वेदांत का एक मंत्र पढ़ा था, यको जगदीश बड़ा, यको जगत गुरु, सर्वावतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य समता संबलम प्रार्थना। यको जगदीश बड़ा, सबसे बड़ा वो जगत दाता है। कौन है जगत दाता? जो सारे जहां को बनाने वाला है, सारे सृष्टि को रचाने वाला है, सारे देवती देवी देवताओं को पैदा करने वाला है। राम को भी उसने पैदा किया, किशन को भी उसने पैदा किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसने पैदा किया। सारे जहां को जिसने बनाया वही से ही जगत दाता बोलते हैं। यको जगदीश बड़ा, यको जगत गुरु, जो गुरु के रूप में, अवतार के रूप में, ऋषि के रूप में आए, वो एक ही है। यको जगदीश बड़ा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य समता। जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी ऋषि मुनि आए हैं, जितने भी पैगंबर आए हैं, सब सत्य है, सब हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, लोगों को अच्छी बात बतलाने के लिए आए हैं। जितनी भी धार्मिक पुस्तक है सब सत्य है। धर्म ग्रंथ सत्य समता, सारी ग्रंथें सत्य है। संबलम प्रार्थना, आओ हम सब मिलकर एक मालिक की ही प्रार्थना करें। ये हिंदू भाई का वेदांत बता रहा है, आओ हम सब मिलकर एक मालिक की प्रार्थना करें। तो क्यों मुसलमान भाई अलग है, क्यों हिंदू अलग है, क्यों ईसाई अलग है, क्यों क्रिश्चियन अलग है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप धार्मिक पुस्तक को मान के चलना चाहते हैं और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते में चलना चाहते हैं, आप वेदांत की रोशनी में चलना चाहते हैं, आप श्रीमद् भागवत गीता को बताए हुए रास्ते में चलना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी के आप भक्त हैं, जो आपको आदेश दे रहा है उस रास्ते में चलोगे, कामयाबी मिलेगी। वरना तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग की कभी प्राप्ति नहीं होगी। वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल लजीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह कहते हैं तू हमसे प्रस्तुत करो, हमसे मांगते रहो, हम पूरा करते रहेंगे। मगर यकीन मानो, अगर तुम मेरी इबादत से मनमानी करोगे, अनकरीब जलील करके तुमको जहन्नम में डाल देंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता पहले अध्याय का 44-43वां मंत्र यही कह रहा है, कुसन्न कुल्य धर्मानम मनुष्यानम जनार्दन नरक नियंतम भाषा, नरक नियंतम भाषा भक्ति तीन श्रम। जो लोग सारे धर्मों में बात फैलाते हैं, परमात्मा से मर्जी से हट कर जो चलते हैं, अनकरीब जलील करके उन नियम के नरक के नियंतम भाषा भक्ति अनुश्रम, नियम के अनुसार वो सब दिन के लिए नरक में ही बात करेंगे। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो सही रास्ते में मेरे भाइयों चलना और मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। अल्लाह ताला आपको सही रास्ते में चलने की तौफीक दे।